BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 29 बाय ट्विंकल देशो। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम केपलर्स लॉ को डिवाइड किया था। तो आज हम डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो निकली थी डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो अब हम उसे वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा फर्दर डेरिवेशन इस तरीके से होगा। तो जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन आया था उसका कंपोनेंट था डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू जो हमारी थी डी की वाली वैल्यू और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में अपने रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट में पुट करेंगे। तो हमारा डेरिवेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू को पुट किया। अब देखिए आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू जो थी एच हमने एज्यूम करी और हम कह सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू एच अपॉन आर स्क्वायर, और 1/r को हमने u सपोज किया था तो वैल्यू क्या बनी डी थीटा ओवर डी टी की एच यू स्क्वायर। तो हमने इसमें वैल्यू रखी तो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर और हमने यहाँ से इसे कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर यू स्क्वायर। अब देखिए क्या कंपोनेंट रेडियल वेक्टर का कंपोनेंट बना माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर और यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई u। अब देखिए इक्वेशन 1 हुई, 1/r को u लेट किया था और 1 को हमने क्या लेट किया ru। तो जो सिंगल ru की वैल्यू है हमने 1 एज्यूम करी और यहाँ पे क्या आ गया हमारा u, इक्वेशन a। नाउ l क्या है हमारी सेमी लैटस रेक्टम और e क्या है हमारी इसेंट्रिसिटी। देन l/r इक्वल्स टू 1 माइनस e cos थीटा और 1/r को हम क्या लेट कर सकते हैं u। तो LU इक्वल्स टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। ये क्या बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर हम इसे थीटा की रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या बना हमारा L डी यू ओवर डी थीटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ क्या आ गया प्लस। तो इक्वेशन बनी L डी यू ओवर डी थीटा इक्वल्स टू प्लस ई साइन थीटा। अगर हम इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी L डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा का अगेन कॉस थीटा प्लस ई आता है तो ई क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या होगी L डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है हमें एडिंग द इक्वेशन 2 and 3, हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है। तो हमारी ये जो सेकंड थी और ये जो थर्ड थी हमने लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड किया तो क्या बना हमारा L डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर और प्लस एल यू। इधर जब हमने ऐड किया तो माइनस ई कॉस थीटा और प्लस ई कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, राइट हैंड साइड पे बचा हमारा 1। तो इक्वेशन हो गई हमारी, यहाँ से L को हमने कॉमन लेके 1 के अपॉन में लेके गए तो इक्वेशन क्या हुई डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू ब्रैकेटेड इक्वल्स टू 1/L। अब इसे सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन नंबर A में। रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट में हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, 1/L की जो वैल्यू थी इक्वेशन A में हमने पुट करी। तो रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्या बना हमारा AR इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर और वहाँ पे जो डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू आई थी वो 1/L थी, हमने इसमें पुट करी। तो हमारा AR इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन L माइनस 1/r स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन L और ये जो यू स्क्वायर की वैल्यू थी 1/r थी तो उसे हमने पुट किया तो क्या बना हमारी 1/r स्क्वायर। तो अब AR इक्वल्स टू माइनस के, ये देखिए माइनस एच स्क्वायर अपॉन L है, इसकी वैल्यू हमने K एज्यूम कर ली। K एक कांस्टेंट है क्योंकि H भी हमने कांस्टेंट एज्यूम करा था और L भी जो लैटिस रेक्टम है वो भी एक कांस्टेंट था। तो AR इक्वल्स टू माइनस K 1/r स्क्वायर शोज दैट एक्सेलरेशन
that is force acting on the planet is inversely proportional to the square of the distance from the sun. Negative sign shows that the force of attraction. तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, जो हमारे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, एक्सेलरेशन फोर्स की टर्म्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करें और नेगेटिव साइन क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो प्लैनेट और सन के बीच में ये डिपेंड करेगा हमारे इस पे ओनली रेडियस पे। तो अगर ये क्या है, वन पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ प्रूव हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव साइन था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद क्या आता है, एरियल वेलोसिटी। एरियल सिंपल वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एरियल वेलोसिटी एरिया ऑफ द एलिप्स अपॉन टाइम। तो देखिए एरियल वेलोसिटी ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/2 r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, और एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब देखिए r जो रेडियस है यहाँ पे, a क्या है हमारी सेमी मेजर एक्सिस और b क्या है सेमी माइनर एक्सिस। तो जो r स्क्वायर की जगह इसका एरिया क्या किस टर्म्स में लिखा जाएगा, पाई ab अपॉन t। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करी, t इधर ले गए और पूरी टर्म्स हम अपॉन में लेके आए। देन t इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 ऊपर गया, 2 पाई ab अपॉन r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ए बी, और जो r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी है इसे हमने h सपोज किया है, तो 2 पाई ए बी अपॉन h, और अगर हम इसका स्क्वायर करें t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू l, लेटस रेक्टम की जो हमने वैल्यू पुट करी है। तो यहाँ से क्या आया, ये t स्क्वायर था इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर को अगर हम LA लिख दें यहाँ पे तो क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर LA, ठीक है, a स्क्वायर ऑलरेडी था तो क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर LA क्यूब अपॉन h स्क्वायर। देन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन k। देखिए h स्क्वायर अपॉन l को हम k सपोज करेंगे, k को कांस्टेंट। देन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन k a क्यूब। अब देखिए 4 भी कांस्टेंट, पाई भी, एंड देन k तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आ गया। तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब। a क्या है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, और t क्या है हमारा टाइम पीरियड ऑफ हमारा प्लैनेट अराउंड द सन। लेट अस सपोज स्मॉल m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द सन। देन f इज इक्वल्स टू k m अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के स्मॉल m पुट किया और f डैश हमने एक एज्यूम करी है वैल्यू, इज इक्वल्स टू k कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये वाला फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन प्लैनेट। तो ये जो हमारा सन एक्सर्ट कर रहा है प्लैनेट के ऊपर, तो इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट, और ये क्या है, रिएक्शन ऑफ प्लैनेट ऑन सन। तो जो प्लैनेट जो रिएक्शन दे रही है सन के ऊपर, तो उसकी वैल्यू है f डैश इज इक्वल्स टू k कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अगर स्मॉल k और कैपिटल K कांस्टेंट है, देन f इज इक्वल्स टू f डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। देन k m इक्वल्स टू कैपिटल K और कैपिटल M, k बाय कैपिटल M इक्वल्स टू k बाय स्मॉल m इक्वल्स टू a कांस्टेंट, हमने इसे कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है सपोज g, ठीक है। देन स्मॉल k इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G। हम इसकी स्मॉल k की वैल्यू ने हमने इसमें वैल्यू में पुट करी है, तो f इज इक्वल्स टू m g स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और हम कह सकते हैं g mm अपॉन r स्क्वायर। तो शोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफ हुआ है फ्रॉम केपलर्स लॉ।